नमस्कार दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। अधिकार, आज तक पूरे विश्व में किसका वर्चस्व रहा है? अमेरिका का। ठीक है, यानी कि विश्व शक्ति के रूप में कौन उभरा है? अमेरिका। तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है ना दोस्तों, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इसको क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। पहला, समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौदहवीं, स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। तो इनको एक एक करके देखते हैं। पहले नंबर पर समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अब 14 से बना चौधरी। तो चौधरी साहब क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। किसके लिए? विधि यानी कि न्याय से संबंधित। ठीक है, वो कहते हैं कि सबको समान मानना चाहिए। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, अब अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। अब अनुच्छेद 15, चौधरी साहब ने कहा कि सबको समान रहना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते थे? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करते थे। एक दूसरे को एक ही नल से पानी तक नहीं भरने देते थे। ठीक है, तो 14 के बाद 15 आता है। तो अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। देखिए, एक लड़का लड़की 16 साल के थे। ठीक है, फोन पे बहुत बातें किया करते थे। ठीक है ना, तो उनको क्या हुआ? एक दिन अवसर मिल गया। जैसे ही अवसर मिला, उन्होंने उस अवसर का फायदा उठाया और दोनों ही भाग गए। ठीक है, क्योंकि नाबालिग थे, अंडरस्टैंडिंग कम थी, मैच्योर नहीं थे। तो अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अब देखिए, अनुच्छेद 17, जैसे वो 17 साल के हुए, उन्होंने सोचा यार हमने तो एक दूसरे को स्पर्श भी कर लिया। तो अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पर्श कर लिया यानी कि स्पर्श कर लिया, तो स्पर्शता का तो अंत हो गया ना। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत। अब वही बच्चे मैच्योर होते हैं, 18 साल में पहुंच जाते हैं। तो अनुच्छेद 18 यानी कि उपाधियों का अंत। अब वो सोचते हैं यार हम 16 साल में भागे, 17 साल में स्पर्श किया, 18 साल अगर हम नहीं भागते तो अब हम ग्रेजुएशन कर लेते, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते, हमारे पास ये उपाधियां हो जाती। लेकिन हमने इन सारी उपाधियों का क्या कर दिया? अंत कर दिया। हमने अपना फ्यूचर खराब कर लिया। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अब आता है नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक शुरू होता है और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है बोलने की स्वतंत्रता। अब 9 का उल्टा करेंगे तो बनता है 6। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं 6 बातें। बोलने की स्वतंत्रता, सभा की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी रहो, कोई भी व्यापार करो, संघ बनाओ, मतलब हर एक चीज से स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में। मान लीजिए 2020 मैच खेल रहे हैं, 2020 से 20 बना, तो 2020 मैच खेला आपने, मैच कर दिया फिक्स। अब आपका अपराध का जो दोष है वो आपके पकड़ में आ गया, तो क्या होगा? आपको सजा तो मिलेगी ना। तो अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में। अब आता है अनुच्छेद 21। तो देखिए, 21 से बना एक किस दे दो। तो एक लड़का लड़की से बोलता है कि एक किस दे दो। तो लड़की पता है क्या कहती है? कि मैं प्राण त्याग दूंगी, देह त्याग दूंगी, पर एक किस नहीं देने वाली। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कैसी लग रही है ट्रिक दोस्तों?
चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और ट्रिक्स के लिए। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। तो इसकी ट्रिक देखिए, 21 के 21 बच्चों को मैं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 21 के 21 बच्चों को, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 22 देखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में, ठीक है। तो दो बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, कुछ दशाओं में कर लिया होगा, ठीक है ना। तो कैसी लगी आज की ट्रिक? अगर आज की ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।